ये उसी सायरन की आवाज है जो 6 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे इजराइल की सड़कों में सुनाई दे रहा था। जब गाजा स्ट्रिप ने इस्राइल पे अचानक हमला बोल दिया और सीधे 5000 रॉकेट दाग दिए इस्राइल पर। धुआं धुआं होती बड़ी बड़ी इमारतों के बीच अभी तक 1500 से भी ऊपर इस्राएलियों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। वी आर एट वॉर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है, אנחנו במלחמה ואנחנו ननצח בה। उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और गाजा स्ट्रिप को अब धुआं धुआं कर देंगे। पर आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि जिस चीज के लिए अभी पूरी दुनिया वॉर पे है और 2 हिस्सों में बट गई है, इजराइल और पैलेस्टीन, वो और कुछ नहीं बल्कि 35 एकड़ की जमीन है जिसका नाम है जेरूसलेम। अब इस जेरूसलेम की कहानी क्या है और ये गाजा स्ट्रिप ने इस्राएल पे हमला क्यों बोला और पैलेस्टाइन क्या है, ये पूरी लड़ाई है किस चीज को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा। ये वीडियो है हमास के आतंकियों का जो कि इजराइल की रोड और बिल्डिंग्स में जाके आतंक फैला रहे हैं और इनका टारगेट है आम सिविलियंस। इस पूरी कहानी को शुरू करने से पहले ये बता देता हूं कि हमास कौन है। हमास एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो पूरे गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। गाजा स्ट्रिप इस्राएल और इजिप्ट से टच्ड मेडिटेरेनियन सी के पास है। अगर आप मैप देखेंगे तो पूरे 360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये छोटा सा टेरिटरी आज पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां क्या बच्चे और क्या बूढ़े, करीब 1500 से ऊपर जान ले ली है इस हमास ने। हमास का मकसद साफ है, इजराइल को पैलेस्टाइन में वापस लाना। पर सवाल ये है कि ये आतंकी हमास इजराइल के अंदर घुसे कैसे। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी मोसाद की इंटेलिजेंस को हमास के अटैक की खबर कैसे नहीं मिली, ये मोसाद की फेलियर कैसे है, तो मैं आपको मैप में बता देता हूं। ये रहा इजराइल और ये इसके वेस्ट में है गाजा स्ट्रिप और ऊपर की तरफ है वेस्ट बैंक और इन दोनों के बीच पे है जेरूसलेम। हर दिन की तरह इस सैटरडे भी वही सुबह थी, लेकिन ये वो सुबह तबाही के मंजर पे तब्दील हो गई जब टेररिस्ट पैराग्लाइडर्स और बोट्स की मदद से फेंसेस ब्रीच करके गाजा स्ट्रिप से निकलकर उस पार इजराइल पर लैंड कर गए और कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले विजुअल सामने आए जिससे पूरा सोशल मीडिया भर चुका था। यहाँ सवाल ये है कि ये वॉर आखिर हो क्यों रहा है और ये दोनों चुन्नू मुन्नू देश गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इजराइल के मैप में अंदर कैसे आए। इजराइल के अंदर यहूदी यानी ज्यूइश की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आपको अपने स्कूल के दिनों से कुछ याद होगा तो ये वही ज्यूइश है जिनके खिलाफ हिटलर ने हॉलोकास्ट करा था और मास स्केल पे मिलियंस ऑफ ज्यूइश मारे गए थे। अब उस बीच में ज्यूइश पॉपुलेशन इजराइल आ जाती है और यहाँ रह रहे मुस्लिम पैलेस्टाइन मुस्लिम्स को हटा के अपने रहने के लिए जगह बना लेती है। तो जो पुरानी पैलेस्टीनी पॉपुलेशन थी उससे बने ये 2 देश, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। अब बात करते हैं जेरूसलेम की, जो कि दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस जमीन पे दावा करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्टिंग दावेदारी में बहुत से युद्ध हुए। ये वो विवादित जमीन है जिसे ज्यूइश बुलाते हैं टेंपल माउंट और मुस्लिम्स इसे कहते हैं हरम अल शरीफ। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर है। पहला अल अक्सा मस्जिद जिसको लेके विवाद चल रहा है, दूसरा डोम ऑफ द रॉक और तीसरा वेस्टर्न वॉल जहां ज्यूइश पूजा करते हैं क्योंकि ये उनके मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको कि रोमन ने तोड़ दिया था। इन स्ट्रक्चर्स को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रूलर्स जैसे कि सोलोमन रोमन्स और बेबीलोन ने बनाया है और तोड़ के अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट भी किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही जगह के इतने अलग अलग नाम, तो इसकी वजह है तीनों धर्मों की मान्यताएं। ज्यूइश मानते हैं कि इस जगह से एडम का सृजन हुआ और मुस्लिम मानते हैं कि यही से पैगंबर मोहम्मद ने आखिरी बार पांव रखा और फिर अपने उड़ने वाले घोड़े को लेकर वो जन्नत चढ़े थे। और क्रिश्चियन मानते हैं कि सेकंड कमिंग यानी ईसा मसीह जब दूसरी बार धरती पे लौटेंगे तो उनका जन्म जेरूसलेम में ही होगा। तो ये जमीन एक कॉन्फ्लिक्टिंग जमीन बन जाती है
क्योंकि तीनों धर्म अपना अपना इस पर दावा करते हैं। तो अब शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया जाए? तो बीच में आता है यूएन, जो पेश करता है अपना पार्टीशन रेजोल्यूशन, जिसको बहुत सारी कंट्रीज अप्रूव करती है। पर इंडिया ने इस मसले पे ये कहा था कि एक नया देश नहीं बनना चाहिए और पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था। एंड यहाँ ये रेजोल्यूशन पास हो गया और देश बना इजराइल और पैलेस्टाइन वाला हिस्सा बना गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। पर ये डिसीजन बहुत लोग बायस मानते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन काउंसिल को डोमिनेट कर रहे थे वो देश जो वॉर जीते थे, और यूएस ने काफी मदद की थी ब्रिटेन की उस वॉर के दौरान। तो कई लोग ये मानते हैं कि ज्यादा बड़ा हिस्सा इसराइल यूएस को मिल गया। तो असली विवादित जगह जेरूसलम का क्या हुआ? यूएन रेजोल्यूशन के बाद ये तय हुआ कि जेरूसलम किसी को नहीं मिलेगा और उस पे इंटरनेशनल कंट्रोल होगा, यानी यूएन का रूल होगा। अब इसराइल तो इस बात पे राजी हो गया, पर बाकी मुस्लिम डोमिनेटेड अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। इसके चलते 1966 में एक वॉर हुआ, जहां इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लेबनान, येमेन, ये सारे देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला बोल दिया। सबको लगा कि इसराइल की हार होगी, पर इसमें इसराइल की जीत हुई और उसने काफी हिस्सा अपने उसमें ऐड कर लिया और जेरूसलम के टेंपल माउंट का एक बड़ा हिस्सा भी इसराइल के कब्जे में चला गया। यही हाल है इसराइल के काफी सिविलियंस, मासूम बच्चे और बूढ़ों का। अब आते हैं इसराइल अटैक पे। हमास ने 6 अक्टूबर को ही क्यों अटैक किया? इस दिन ज्यूइश के लिए होता है ऑन यूम किपुर का, जहां वो 2000 साल पुरानी ट्रेडिशन को मनाते हैं। इस दिन लोग वाइन पीकर सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को लोग कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर वी विल मीट इन जेरूसलम टुगेदर। और 6 अक्टूबर की सुबह सुबह 1500 लोगों की जानें चली जाती है, जिसमें से 28 लोग फॉरेनर हैं। लगभग 18,000 इंडियंस रहते हैं इसराइल में। एक इंडियन कैजुअलिटी की रिपोर्ट आई है जो केरला से है। मगर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, मोसाद जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसराइल में, वो इस इंफॉर्मेशन से कैसे चूक गई, फेल कैसे हो गई ये जानने में कि हमास उन पर हमला करने वाला है। मोसाद जिसका एनुअल बजट $3 बिलियन है, लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। ये जब 2021 में हमास ने लगभग 137 मिसाइल दागे थे, उनमें से 90% मिसाइल्स मोसाद ने आयरन डोम टेक्नोलॉजी की मदद से हवा में ही खत्म कर दिए थे। अब आयरन डोम टेक्नोलॉजी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि हवा से किसी भी मिसाइल को आने से रोक देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार हमास सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 मिसाइलें फायरिंग कर दी थी। उन्होंने मिसाइल फायरिंग के साथ साथ बुलडोजर से फेंसिंग दीवार भी तोड़ डाली, जहां से काफी सारे टेररिस्ट अंदर घुसने लग गए और साथ साथ सी के रास्ते से भी अंदर चले आ रहे थे हमास के टेररिस्ट। इस बार हमास की प्लानिंग काफी लंबी थी और पूरी फोर्स के साथ उन्होंने मान लिया था कि हमला तो करना ही होगा। फिलहाल इजराइल ने यह ठान लिया है कि इस मुद्दे को हमेशा के लिए वो खत्म कर देंगे और काफी वर्ल्ड लीडर्स उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मुद्दे को आपको मैंने बखूबी समझाया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या लगता है, क्या ये हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।